अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़न मुतहहरह फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमह इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहीं हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से और मुशरिकीन में से, ये बाज़ आने वाले नहीं थे। मुनफ़क्कीन का तर्जमा जो अहले किताब में से काफिर हैं और जो मुशरिकीन हैं वो बाज़ आने वाले नहीं थे अपने कुफ्र और शिर्क से, यहाँ तक कि उनके पास बय्यिनह आ जाए। वो बय्यिनह क्या है उसकी तफसीर इसी आयत में है। एक ऐसा रसूल अल्लाह की तरफ से जो तिलावत करे पाकीज़ा औराक़ में, जिसके अंदर जो है नहायत ही मज़बूत मज़ामीन हों और नहीं तफ़रीक़ा किया, नहीं फूट डाली उन लोगों ने जिनको किताब दी गई, मगर इसके बाद कि उनके पास खुली हुई दलील आ गई और उनको हुक्म नहीं दिया गया था मगर ये कि वो अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ, यकसू होकर, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही बिल्कुल सीधी राह है और सही मज़हब है। बेशक वो लोग अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र किया और मुशरिकीन, ये जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा रहेंगे और ये मखलूक के अंदर सबसे बदतर लोग हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए वो लोग मखलूक में सबसे बेहतर हैं। उनका बदला उनके पास, उनके रब के पास होगा। वो क्या होगा? ऐसे बागात होंगे जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गया। और ये बदला किसको मिलेगा? लिमन ख़शिय रब्बह, जो अपने परवरदिगार से डरेगा। ये इन आयात का तर्जुमा है। ये सूरह बय्यिना है। सूरह बय्यिना जो है ये मदनी सूरत है और इसमें 8 आयतें हैं। इससे पहले जो सूरत थी वो सूरह क़दर थी और सूरह क़दर की तफसीर भी आपको उसमें आप सुन चुके हैं और उसमें मालूम है कि शब क़दर का ख़ास तौर से तज़किरा था कि इतनी बड़ी और इतनी मुबारक रात कि अगर कोई उसको पा ले तो ऐसी सूरत में वो 83 साल से भी ज़्यादा इबादत करने वाला होगा। और वो बेहतरी भी हमें क्या मालूम? ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा बेहतर है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अजर भी कितना अता फरमाएंगे। इसीलिए हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि
कि मन हुरिम फ़क़द हुरिम कुल्लु, कि जो आदमी लैलतुल क़द्र की बरकत से महरूम रहा वो समझो कि सारी बरकतों से महरूम रहा। कि इतनी बेहतरीन रात अल्लाह ताला ने इस उम्मत का अता की थी, अब भी अगर उसकी कोई कदर न करे तो इससे ऊपर वाली सूरत के अंदर जो है सबसे बेहतरीन वक्त और सबसे बेहतरीन ज़माने का तज़किरा था। इस सूरत के अंदर सबसे बेहतरीन रसूल का और सबसे बेहतरीन इंसान का तज़किरा है। और इसमें ये गोया इससे ये भी मालूम हो गया कि जो इस रसूल के ऊपर ईमान नहीं लाएगा तो वो बहुत बड़ा बदबख्त और सबसे बड़ा महरूम है गोया। तो इस दोनों सूरतों के दरमियान जो है ये मुनासिबत भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले किताब में से जो काफिर हुए और इसी तरह मुशरिकीन तो जानते ही हैं। अहले किताब से दो गिरोह हैं, एक तो यहूद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करते हैं और उनकी किताब आसमानी किताब तौरेत थी, और नसारा जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने का दावा करते हैं और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई आसमानी वो इंजील थी। तो अहले किताब से मुराद आसमानी किताब के मानने वाले। तो आसमानी किताब के मानने वाले ये दो गिरोह थे, यहूद और नसारा। और मुशरिकीन कहते हैं जो खुदा को तो मानते हों लेकिन खुदा के साथ किसी और को भी मानते हों, जैसे बुत परस्त मुशरिकीन मक्का जो है वो हर एक का, और बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी बुत परस्त लोग हैं वो कभी तो किसी बुत किसी गोया इंसान की शक्ल, इंसान को जो है वो इंसान जो पहले ज़माने में अच्छे गुजरे थे उसी के नाम पर बुत बना लेते थे, फिर उसी को अपना खुदा मान लेते थे। कोई अल्लाह की बड़ी मखलूक को, सूरज को, चाँद को, हत्ता के समंदर को और न मालूम क्या क्या चीज़ें, बड़े सांप को, अजदहे को, बल्कि किसी ने कहा कि हर कंकर उनका शंकर। वैसा ही है कि जहाँ किसी से अकीदत हो गई उसी को अपना खुदा मान लिया। तो मुशरिकीन कहते हैं उसको जो या तो सिरे से खुदा को न माने या खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले, आपकी विलादत से पहले रूए ज़मीन पर जो है जो अहले किताब थे उन्होंने भी कुफ्र शिरक कर रखा था। यहूदियों का हाल तो मालूम है कि अवाम वो तो कुछ जानते नहीं थे। उनके जो उलमा थे उन्होंने तौरेत के अंदर पूरी तौर पर तहरीफ और तब्दील कर रखी थी। वो खुद लोगों से पैसे खूब बटोरते थे और उनकी मंशे के मुताबिक, उनके तबीयत के मुताबिक जो है उनको मसले और फतवे दिया करते थे। और अल्लाह ताला ने खुद कलाम पाक में फरमाया है कि वो उनके अहबार या उनके अरबाब बने हुए थे। वो जिस चीज़ को हलाल कहते थे हलाल मानते थे, वो जिसको हराम कहते थे वो उसको हराम मानते थे। तौरेत का इल्म अवाम को तो था नहीं। तो यहूदियों ने इस तरह कुफ्र किया कि खुद अपनी किताब के अंदर जो है तहरीफ और तब्दील कर ली। और नसारा के मुतालिक तो मालूम है कि नसारा ने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है अल्लाह का बेटा करार दे दिया। और कभी कहा और बाज़ फ़िरक़े ऐसे हैं जो तीन खुदा मानते हैं, अल्लाह को भी, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी और हज़रत मरियम को भी। बहरहाल उनका कुफ्र तो मालूम ही है। तो बहरहाल इस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले जो है रूए ज़मीन के ऊपर कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ था चारों तरफ, चाहे जो अहले किताब का हो वो भी और जो अहले किताब नहीं थे मुशरिकीन ये सब भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी हालत इतनी बुरी थी कि मुनफ़क्कीन ये अपने कुफ्र और शिरक से बाज आने वाले नहीं थे। हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, यहाँ तक कि उनके पास बय्यिना आ जाए। बय्यिना कहते हैं कोई बहुत रोशन दलील को। जैसे अरबी के अंदर बय्यिना गवाहों को भी कहते हैं। जब किसी मामले के अंदर फ़ैसला करना होता है, कोई मुद्दई दावा करे कि ये मेरा हक़ है तो उसको कहा जाएगा कि भाई तुम बय्यिना लाओ। आम तौर पर मामला के अंदर दो हैं और हुदूद और क़िसास के अंदर जो है वो 4 तक की नौबत भी आती है। बहरहाल गवाहों के ज़रिए फिर उस मामले को जो है रोशन किया जाता है। तो बय्यिना कहते हैं रोशन चीज़ को। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि बय्यिना से मुराद क्या है? रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक रसूल होना चाहिए। रसूल के ऊपर जो तनवीन है वो ताज़ीम की है। एक बहुत बड़ा रसूल, ऐसा रसूल जो यतलू सुहफ़म मुताहरा, जो उनके ऊपर जो है ऐसे सहीफ़ों को, कलाम पाक की जितनी सूरतें हैं ये सब के सब गोया एक सहीफ़े के हुक्म में हैं। तो ज़ाहिर बात है कि इतनी सारी सूरतें हैं, 100 से ज़ायद सूरतें हैं, तो ये सारे के सारे सहीफ़े हो गए। मुताहरा निहायत पाक है। किन बातों से पाक है? पहली बात तो है कि झूठ से पाक है, उसके अंदर किसी किस्म का झूठ नहीं है। रैब से पाक है, कलामुल्लाह के अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं है। आम तौर पर किताबों के अंदर जो है मुबालगा होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस मुबालगा आरई से बिल्कुल पाक है।
तो ऐब से पाक है। इसी तरह बहुत से कलाम ऐसे होते हैं जिसे अल्फाज रकीक और हल्की किस्म के होते हैं, इससे भी कलाम पाक बिल्कुल पाक है। बल्कि कलाम पाक जो है निहायत ही जो है फसीह बलीग और जो है बलागत के उस आला दर्जे पर है कि एजाज़ तक पहुँचा हुआ है। इस जैसा कलाम जो है उस ज़माने के अंदर अल्लाह ताला ने खुद उनसे चैलेंज कर दिया कि तुम इस जैसा कलाम लाकर पेश कर दो। अगर ये बंदे का कलाम है तो उस ज़माने के अंदर सारे के सारे आजिज़ रहे। ज़ाहिर बात है कि वो कैसे फसीह और बलीग थी। तो मुताहरा से मुराद जो है इन सारी बातों से जो है बनावट से, झूठ से, इसी तरह जो है क़यामत तक ये कलामुल्लाह जो है तारीफ़ और तब्दील से पाक रहेगा। अल्लाह ताला इसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे। पहली आसमानी किताबें जो हैं अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तो वो पाकीज़ा रही, लेकिन बाद में चलकर जो है उस हालत पर नहीं रही जिस हालत पर उतरी थी। इसी तरह बहुत सी किताब जो है फ़हश और बेहयाई की होती हैं। जितनी नाविलें होती हैं उसमें क्या होता है, यही बातें होती है नहीं। और इसी तरह बाज़ ऐसी किताबें होती हैं जिसमें बदअखलाक़ी और न मालूम क्या क्या बातें सिखलाई जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कलामुल्लाह ऐसा है जो मुताहरा बेहयाई की बातों से, फ़हश की बातों से, बदअखलाक़ी की बातों से, सारी बातों से ये कलामुल्लाह जो निहायत पाक है। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, इस कलाम पाक के अंदर फ़ीहा की ज़मीर का मरजा जो है अरबी एतबार से सुहफ़ है, जो कि सुहफ़ जमा थी इसलिए फ़ीहा है, मुराद उससे कलाम पाक है। कलाम पाक के अंदर जो है ऐसे मज़ामीन है जो नहायत ही सही, नहायत ही मुअतदिल और ऐसे जो सही अक़ल के अंदर आने वाले और अक़ल उसको पाने वाली है। हाँ, बहुत से मज़ामीन आले, इतने आले होते हैं कि इंसान की जो है ये नाक़िस अक़ल जो है वहाँ तक उसकी रसाई नहीं होती है, ये अलग बात है। तो फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले जो है वह पूरी दुनिया के अंदर जो है कुफ्र शिर्क का और हर एतबार से जो है जुल्म सितम का जो है अंधेरा छाया हुआ था। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा नबी बनाकर भेजा जो उनके ऊपर कलाम पाक की आयतों को तिलावत करेगा। उस तिलावत की बरकत से जो है फिर ये कुफ्र और ये जो है शिर्क जो है ये सारा का सारा दूर हो जाएगा। अब जाहिर बात है कि मुशरिकीन की बात तो दूसरी है। ये मुशरिकीन जो है वो आम तौर पर अहले किताब की तरह नहीं थे। अहले किताब जो थे यहूद और नसारा, वो तो खुद दावा भी इस बात का करते थे कि हम अहले किताब हैं, हमारे पास इल्म है। और जो दूसरे थे उनको वो उम्मीयीन कहा करते थे कि ये तो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। और कलामुल्लाह के अंदर खुद मौजूद है कि यहूद के तौरेत के अंदर जो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी निशानियाँ मैं पहले से बताई थी। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत तो सारे नबी देते आए हुए हैं और ख़ास तौर से तौरेत के अंदर जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा निशानियाँ बताई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कलाम पाक में कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई आदमी अपने बेटे को पहचानता है। ये बेटा अगर पीछे से बोले तो उसकी आवाज़ को सुनकर पहचान लेगा ये मेरा ही बेटा है। दूसरे की आवाज़ में तो शक भी होता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह पहचानते थे, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। बल्कि पहले जो है यहूद और नसारा जो है वो मुशरिकीन को डराते थे और यूँ कहते थे कि तुम हमें हमारे साथ लड़ते क्या हो, हमें तकलीफ़ क्या पहुँचाते हो। एक नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं जिनकी बरकत से जो है हम उनके ऊपर ईमान लाएंगे और उनके साथ मिलकर जो है फिर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। उस वक्त जो है वह तुम हमारे मुकाबले के अंदर भी नहीं आ सकोगे। कलाम पाक में खुद इसका तज़किरा मौजूद है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस तरह कहा करते थे। लेकिन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फिर क्या हुआ, फलम्मा जाहुम अरफू, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो आने के बाद फिर उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। लेकिन पहचानने के बाद ईमान लाने के बजाय जो है फिर वो उसके मुनकिर और काफिर बन गए। इसीलिए कलाम पाक में एक जगह ख़ास तौर से अहले किताब को खिताब है, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बी, कि ए यहूद व नसारा तुम जो है सबसे पहले इनकार करने वाले न बनो। क्यों? इसलिए कि तुम तो पहचानते हो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलामतों के ज़रिए। और अब आप जो सिफ़तें तौरेत और इंजील के अंदर मौजूद है उनको तुमने पढ़ ली और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। अब जो है उसके बाद तुम इनकार करते हो तो ये कितनी बुरी बात है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना, और अहले किताब ने तफ़रीक़ा नहीं किया, फूट नहीं डाली
मगर इसके बाद कि उनके पास बय्यना यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो है बहुत से ऐसे थे जो इंसाफ पसंद थे, जिनकी किस्मत अच्छी थी, वो तो ईमान ले आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन अक्सर अहले किताब जो है वो ईमान नहीं लाए। हालांकि आगे अल्लाह फरमाते हैं कि आप ये पहली किताबों के अंदर तौरेत में और इंजील के अंदर भी किस बात का हुक्म था? इसी बात का तो हुक्म था कि एक खुदा पर ईमान ले आओ, नमाज कायम करो और जो है अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, और उसकी बेहतरीन सूरत और सबसे आला दर्जा जो है कि ज़कात अदा कर दो कम से कम। तो इन्हीं बातों का तज़किरा उसमें भी था। हाँ, अलबत्ता इतनी बात है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत और उनकी शरीयत में कुछ फ़र्क है, तो फ़र्क होने की वजह से नमाज़ों की तरतीब, नमाज़ों के अवकात, नमाज़ों की रकात की तादाद, उसमें फ़र्क ज़रूर है, लेकिन नफ्से सलात के अंदर और नफ्से ज़कात के अंदर और एक खुदा के मानने के अंदर तो सभी शरीक थे। तो ऐसी सूरत में उनको इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। तो मालूम हुआ ये मुशरिकीन से ये लोग जो है ये ज़्यादा बुरे हुए। इसीलिए आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम, कि जो अहले किताब में से जो मुनकिर हुए वो और मुशरिकीन जो है ये सब के सब जहन्नम की आग के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, और ये मखलूक के अंदर सबसे बदतर है। तो मखलूक में तो सभी आ गए, यानी इंसान भी, जिन्नात भी, और उसके अलावा और जितनी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जितने जानवर हैं और जो गैर जानवर है वो भी आ गए। तो क्या वो इंसान जो काफिर हैं, क्या वो दूसरे जानवरों से भी बदतर है? हम यही कहेंगे कि आम तौर पर जानवर के अंदर इतना मादा अल्लाह ने रखा है कि वो भी अपने मालिक, हत्ता कि कुत्ता जो सबसे गया आम तौर पर नजिस माना जाता है, वो भी अपने मालिक का वफ़ादार होता है। वो भी जिसकी रोटी खाता है जो है उसको भोगता नहीं, उसके दुश्मन को भोगता है। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को इतनी भी, या इस इंसान के अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि वो अपने खुदा को पहचाने और खुदा का कायल हो जाए, तो इसलिए जो है ये शर्रुल बरिया है, ये सबसे ज़्यादा बुरे हैं। बल्कि यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने बहुत अच्छी बात कही है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतने रहीम, इतने शफ़ीक़ हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात की वजह से जो है किसी से कोई इंतकाम भी नहीं लिया। हत्ता कि ग़ज़वा उहद के अंदर आपको मालूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तो बेइंतहा तकलीफ़ हुई। 17 सहाबा आपके अच्छे जो थे वो शहीद हुए। हत्ता कि खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। आपके सर मुबारक के अंदर खोद की कड़ी घुस गई, इसकी वजह से जो आप ज़ख्मी हो गए। लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाए, बल्कि उस वक्त भी आप उनकी दुआ करते थे, या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, फ़इन्न क़ौमी ला यअलमून, कि मेरी कौम जो है मुझे पहचानती नहीं, जिस दिन मुझे पहचान लेगी तो मेरे कायल हो जाएगी, मेरे इत्तिबा करेगी और मेरी बात मानेगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहीम थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो है मेरे हक़ की इतनी ज़्यादा ताज़ीम की तो मैं आपकी अज़मत भी उतनी ही बढ़ा देता हूँ। चुनांचे आज देखिए, कोई आदमी अगर पूरी ज़िंदगी एक भी नमाज न पढ़े लेकिन नमाज का कायल हो, जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, अल्लाह की वहदानियत का कायल हो, चाहे एक भी नमाज न पढ़े, तो उसको कोई आलिम ये नहीं कहेगा कि वो काफिर है या वो जहन्नम में हमेशा हमेशा जाएगा, बल्कि उसके लिए अकीदा यही है कि वो कभी न कभी अल्लाह चाहेंगे तो वैसे ही माफ़ फरमा दे। और ये भी, और अगर अदल का तकाज़ा हो तो जहन्नम में तो जाएगा, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से फिर दोबारा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन वही शख्स अगर कितना भी नमाजी हो, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर एक गुस्ताखी कर दे तो ज़ाहिर बात है कि वो काफिर हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से जो है काफिर हो जाएगा। अल्लाह के हक़ को अगर छोड़ दे तो काफिर नहीं बनता है। तो अल्लाह ताला ने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को इतना बढ़ाया है। हकीकत यही है। तो ये अहले किताब जो है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, लेकिन पहचानने के बावजूद जो है फिर चूँकि ईमान नहीं लाए, बल्कि यही सबसे पहले काफिर बने। और फिर उनका देखिए मुशरिकीन में से भी ऐसे ही रहे जिनकी किस्मत फूटी हुई थी। वरना ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है दीन इस्लाम और तौहीद जो है पूरी ज़रूर ज़मीन पर फैल गई। आज कोई दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं होगा जो इस्लाम से वाकिफ़ नहीं होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई कच्चा
और पक्का घर भी बाकी नहीं रहेगा जिसके अंदर इस्लाम दाखिल ना हो। वो उस दिन होगा जब इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। उस वक्त रूह ज़मीन पर कोई काफिर नहीं रहेगा, न कोई यहूदी रहेगा, न कोई नसारा होगा। नसारा तो फ़ौरन ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को सुनकर ही, चूँकि नाम से ही तो अभी तक उनको अक़ीदत है और अभी भी अपने आप को ईसाई कहते हैं, वो तो फ़ौरन ईमान ले आएंगे। और जो यहूदी होंगे उसमें जो खुश नसीब होंगे वो भी ईमान लाएंगे, जो ईमान नहीं लाएंगे वो कत्ल किए जाएंगे। हत्ता कि हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी पत्थर के पीछे अगर यहूदी छुप जाएगा, वो पत्थर खुद बोलेगा, ए मोमिन आओ, यहाँ यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर। तो रूह ज़मीन पर कोई भी काफिर बाकी नहीं रहेगा। तो बहरहाल इनको अल्लाह ताला ने शर्रुल बरिया कहा, इसीलिए कहा। अब अगर जो अल्लाह पर सही माने में ईमान लाता है, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल होता है, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल करता है, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो मखलूक के अंदर सबसे बेहतर है। मैंने बताया कि मखलूक में सबसे बेहतर है, तो मखलूक तो जानदार से तो इंसान बेहतर ही है, लेकिन इंसानों से बेहतर मलाइका भी तो हैं। तो क्या मलाइका से भी वो इंसान मोमिन बेहतर हो जाएगा? यहाँ मुस्तकिल उलमा ने इस पर बहस की है। तो इतनी बात याद रहे कि चूँकि इंसानों के अंदर भी यानी मोमिनीन के अंदर भी दो किस्म के ग्रुप हैं, दो किस्म की जमात हैं। एक तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात है, वो खवास हैं, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा जो मोमिनीन सालिहीन हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह फ़रिश्तों के अंदर, मलाइका के अंदर भी कुछ ख़ास फ़रिश्ते हैं। जैसे आम तौर पर 4 फ़रिश्तों के नाम सब बच्चों को भी याद होते हैं, जिब्रील, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल, ये बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं। इसी तरह हमलतुल अर्श, जो अर्श के उठाने वाले फ़रिश्ते हैं, वो ख़ास फ़रिश्ते हैं। जो खवास यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो तो सारे मलाइका से, आम मलाइका से भी और ख़ास मलाइका से भी जो है वो अफजल हैं। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा जो और मोमिनीन जो सालिहीन हैं वो उन खवास से तो अफजल नहीं है, लेकिन दूसरे आम मलाइका से वो भी अफजल हैं। और जो बहरहाल ऐसे मोमिन हैं, हम जैसे मोमिनीन हैं, उनसे तो मलाइका बेहतर ही हैं कि वो गुनाह बिल्कुल नहीं करते हैं। और जो है जो गुनाह के अंदर जिनके अमाल दोनों तरह के हैं, ये नेक अमल भी है और बुरे अमल भी हैं, तो जाहिर बात है कि उनके मुतालिक तो हम अभी नहीं कह सकते कि वो आम मलाइका से भी अफजल हैं। लेकिन ये कि कल अल्लाह ताला जिस वक्त जो उनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे या जन्नत दुखूल का फ़ैसला कर देंगे, तो उस वक्त वो भी अफजल हो ही जाएंगे। और वैसे काफिर जो है वो तो शर्रुल बरिया इसलिए भी हैं, दुनिया में तो हैं ही, आखिरत में भी, कि आखिरत के अंदर जो दूसरे जितने जानदार हैं उन जानदारों से ज़िंदा किया जाएगा, और उन्होंने भी किसी एक दूसरे पर अपने हम जिन्स पर या किसी पर जुल्म किया होगा, उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उनको तो कह दिया जाएगा कूनू तुराबा, कि तुम जैसे पहले मिट्टी थे अब मिट्टी हो जाओ। उनको जहन्नम के अंदर डाला नहीं जाएगा, बखिलाफ़ काफिर के और मुशरिक के, कि उसके लिए तो हमेशा हमेशा जहन्नम है। तो इसलिए वो शर्रुल बरिया इस एतबार से भी है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं जज़ाउहुम, जो ईमान और अमल सालेह होंगे जिनके पास, उनका बदला क्या होगा? जन्नत आदन होगा, जिसके नीचे से जन्नत नहरें बहती होंगी, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हदीस अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत है कि अल्लाह ताला क़यामत जब सारे अहले जन्नत जब जन्नत में चले जाएंगे, उसके बाद अल्लाह ताला उनसे खिताब करेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि अहले जन्नत तुम मुझसे राज़ी हो कि नहीं हो? तो ज़ाहिर बात है अहले जन्नत कहेंगे लब्बैक व सादैक वल खैर फ़ी यदैक, ये अल्लाह हम आपके सामने हाजिर हैं, फरमाइए क्या फ़रमान है आपका, जो फ़रमान होगा हम उसकी इताअत करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला उस वक्त फरमाएंगे कि बताओ तुम मुझसे राज़ी हो कि नहीं? तो सारे एक साथ बोल पड़ेंगे कि हम आपसे क्यों राज़ी ना हैं, यहाँ तो दुनिया भर की नेमतें ही नेमतें हैं, आपने हमें जवानी दी है, सेहत दी है, और कोई नेमत ऐसी नहीं कि जिस नेमत से हम महरूम हों, तो हम नाराज़ी होने का और नाराज़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे आज तुमको एक इससे बहुत बड़ी नेमत तुमको अता करता हूँ। वो नेमत क्या? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज मैं तुमसे राज़ी हूँ, आज के बाद कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। तो ये हदीस पाक में आता है कि उसकी इतनी खुशी होगी मोमिन को कि अगर दुनिया के अंदर होते उस खुशी की वजह से दिल फट जाते और आदमी को हार्ट अटैक हो जाता, लेकिन चूँकि वहाँ मौत ही नहीं है इसलिए मौत नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वन, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया, और वरज़ू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। तो कौन राज़ी हो जाएंगे? क्या कोई अरब होंगे वो अजमीनी, या नस्ल के एतबार से, या क्या रंग रूपे के एतबार से? नहीं, इसलिए नहीं,
इसकी अलामत अल्लाह ने बता दी, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, जो अपने परवरदिगार से डरे। जो खशियत कहते हैं किसी के दिल के अंदर अज़मत हो, उस अज़मत की वजह से जो हैबत हो, जिसकी वजह से जो है कभी वो कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहता कि सामने वाला जो है नाराज़ हो जाए। एक तो जैसे दरिंदे से, सांप से, शेर से किसी को डर होता है, वो डर नहीं, मोहब्बत भी हो और मोहब्बत के साथ अज़मत उतनी हो, उस अज़मत की वजह से जो है उसकी नाराज़गी पसंद नहीं करता है, उसको कहते हैं खशियत। तो दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी खशियत नसीब फरमावें और उस खशियत की बदौलत जो है अल्लाह ताला हमसे राज़ी भी हो जाए और अल्लाह ताला हमें भी जो है अहले जन्नत में हमारा शुमार भी फरमा दे और हमारी तक़सीरात को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। एक मरतबा दुरूद शरीफ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।